व्हाट्सअप एवरीवन, दैट्स योर बॉय गमजी एंड वेलकम टू माय चैनल जी टॉक्स कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेल्सी एंड कॉल्टन की वेडिंग के बारे में। जी हाँ, चेल्सी एंड कॉल्टन वही कपल है जिसका मैंने रिसेंटली प्री वेडिंग शूट किया। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर यू वॉच दिस। इस वाली वेडिंग में आई वाज अ फोटोग्राफर। आपको पता ही है कि ब्राइडल वाज सो ब्यूटीफुल, कपल बहुत ही प्यारा था। अगर एज यूजुअल मैं वेडिंग लोकेशन की बात करूं तो वेडिंग लोकेशन बहुत ही प्यारी थी एंड वेदर वाज सो क्लियर। ये सब चीजें मायने रखती हैं एज ए फोटोग्राफर। जो कैनेडियन वाइट लोग होते हैं ना, वो दिन में ही वेडिंग रखते हैं, यानी कि कोई भी रात को वेडिंग्स नहीं होती हैं। बट अगर रिसेप्शन की बात करें, दे कैन गो अप टू 2 AM मिडनाइट। चेल्सी एंड कॉल्टन की वेडिंग भी एक फार्म हाउस लोकेशन पे थी। वेन्यू का नाम और लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ यू गाइज आर लिविंग इन एडमिंटन अल्बर्टा और नियर बाय एरियाज, दिस लोकेशन माइट हेल्प यू टू फाइंड। तो चलिए, मेरे दिन की शुरुआत होती है ड्राइविंग से। सारा सामान मैं पैक करके अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ और आई ड्रोव अबाउट 45 मिनट्स टू दैट लोकेशन। जैसे मैं लोकेशन पे पहुंचता हूँ, आई सॉ चेल्सी वाज गेटिंग रेडी। उसका मेकअप चल रहा था, उसकी ड्रेस बहुत ही प्यारी थी। सो आई स्टार्टेड शूटिंग हर ड्रेस। जो गेटिंग रेडी रूम था इटसेल्फ, इट वाज वेरी ब्राइट लुकिंग रूम। बहुत सारी विंडोज थी वहाँ पे, बिकॉज एज ए फोटोग्राफर अगर रूम में एक अच्छी खासी लाइट है, बहुत सारी विंडोज हैं, व्हाट एल्स यू नीड, राइट? तो वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं, बहुत सारे इमोशंस मैंने कैप्चर किए हैं चेल्सी के, उसके मॉम के साथ। देन फिर बारी आती है चेल्सी के पोर्ट्रेट्स की। देन उसके बाद चेल्सी और उसके फादर के साथ फर्स्ट लुक रिवील थी। उसके फादर को एक अच्छे से स्पॉट पे हमने खड़ा कर दिया। तो वो गाइज, इसके बाद राइट अवे सेरेमनी लोकेशन पे हमें जाना था। बट सेरेमनी से पहले एक लंच उन्होंने अरेंज कर रखा था सबके लिए, सबवेज लेके आए थे। एंड उसके बाद कॉल्टन से बात हुई, उस थोड़ा सा गेम प्लान समझा, हाउ दे गोना एंटर, फ्रॉम वेयर, कैसे कैसे होगा सारा। उसके बाद सो इनकी शादियों में क्या होता है कि सेरेमनी से पहले ना फर्स्ट लुक होती है। जो ब्राइड है और ग्रूम, उनकी फर्स्ट लुक, दे वांट टू सी हाउ दे आर लुकिंग। जो ग्रूम है वो अपनी ब्राइड को देखना चाहता है, हाउ शी इज लुकिंग इन द ब्राइडल ड्रेस। तो वो वाला सीन ना काफ़ी इमोशनल होता है। काफ़ी उसमें हैप्पीनेस होती है। दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, समटाइम्स दे हैव देयर नोट्स। उन्होंने अपने अपने नोट्स लिखे होते हैं। दे रीड दोज नोट्स लाइक पर्सनल नोट्स टू ईच अदर, बिकॉज इट्स their special day, right? तो उस सिनारियो में वी डोंट वांट टू like tell them what to do, right? We always try to hide ourselves in little bit corners here and there so they can enjoy their personal time. उनको disturb नहीं करते हैं by saying कि smile or look at each other, we don't give them instructions. तो यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा सा फर्स्ट लुक था उनका। इट वॉज काइंड ऑफ एली, एक वॉकवे था। फोटोग्राफर्स और हम वीडियोग्राफर्स जो थे अपना अपना स्पॉट लेके ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हो गए हैं। देन कॉल्टन खड़ा हुआ था, चेल्सी उसके पीछे से आती है, उसको टैप करती है, उसको बुलाती है। देन दे लुक एट ईच अदर, दे स्माइल, दे हग, दे किस, राइट? सो दैट काइंड ऑफ environment they create, it's so lovely. Taking BTS is kind of another job, right? अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो या वीडियोग्राफर्स हो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग बेटर। इस वाली वेडिंग में बहुत सारी BTS में नहीं कवर कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम। जो लिमिटेड टाइम था हमारे पास। ये वाली वेडिंग काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड थी, साथ के साथ ही सारी चीज़ें होती गई हैं। तो गाइज, मीनवाइल आई वांट टू टॉक अबाउट माय कैमरा सेटअप एज वेल। सो जो भी मैंने कैमराज यूज़ किए हैं वो सोनी का A4 यूज़ किया मैंने। 28 to 75 mm लेंस 2.8। और दूसरा कैमरा जो मेरा है वो माई बीस्ट निकॉन का 70-200 लेंस के साथ D610। काफ़ी पुराना कैमरा, आई नो, बट इट्स स्टिल वर्किंग। बहुत सारी प्यारी पिक्चर्स इसके साथ आती हैं। इट्स फुल DSLR कैमरा जो सोनी का है, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो के लिए। इट्स अ मिररलेस कैमरा, पिक्चर्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ रश एरिया। मैं क्या करता हूँ, सुबह जाते ही जो ब्राइडल का फेस है मैं वो रजिस्टर कर लेता हूँ इस कैमरा में। सो माई कैमरा नोज वट हु आर द इम्पॉर्टेंट पर्सनस, राइट? अगर ब्राइडल का फेस या ग्रूम का फेस रजिस्टर्ड है, देन माई कैमरा प्रायोरिटाइज देयर फेस फॉर फोकस अदर देन अदर पीपल। सो बहुत हेल्पफुल रहता है इफ इट्स अ बिग ग्रुप और दे आर मीटिंग एंड ग्रीटिंग विद अदर गेस्ट। इट्स ईजी टू फोकस ऑन दैम फॉर माई कैमरा। सो बहुत ही प्यारा फीचर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि उसको फेस रजिस्टर करना कैसे होता है। इट्स अ वेरी सिंपल सा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप्स करने हैं, देन यू आर गुड टू गो। तो गाइज, दिस इज़ द बिगेस्ट टिप इन दिस वीडियो, ऑलवेज रजिस्टर ब्राइड एंड ग्रूम फेसेस। जो आई थिंक ये निकॉन में नहीं है फीचर अभी तक, ये कैनन में है ये फीचर और सोनी में है। तो इफ़ यू आर सोनी यूज़र और कैनन यूज़र, दैट्स गुड न्यूज़ फॉर यू। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। वेडिंग में बहुत सारी जो एग्जॉटिक कार्स होती हैं ना, वो आ रखी थी। जो ब्राइडल के फादर के पास गाड़ी थी, इट वाज अ फरारी।
जो ग्रूम के डैड के पास गाड़ी थी, इट वाज अ विंटेज हॉट रॉड कार बोलते हैं उसे। एक बड़ा सा इंजन पुरानी गाड़ी में रखते हैं, उसे बिल्ट करते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ शो कार इसे बोलते हैं, राइट। तो वेडिंग में गाड़ियों के साथ बहुत एग्जॉटिक सी लुक आ गई थी। उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स गाड़ियों के साथ भी करवाई है। इट वाज अ सुपर हॉट डे। जैसे ही हम हॉल के अंदर गए तो एसी वाज ऑन, तो एक राहत मिली है कि शुक्र है बच गए हैं, क्योंकि ऑल डे यू आर टेकिंग पिक्चर्स इन सनलाइट, तो बहुत ही कनाडा में अगर ठंड पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है बिकॉज ऑफ द क्लियर वेदर। सन बर्न हो जाती है। इवन इट्स +20 or 25, यू फील हॉट। तो गाइज, दिस वॉज अ टाइनी व्लॉग for Chelsea and Carlton's wedding. I hope you guys like this vlog. If you do, make sure you guys like, subscribe, and share the video. Till then, take care. Bye bye.